चलिए जी, देखते हैं नया सेशन। अच्छा, दिस इज पार्ट बी, डायरेक्टर्स। और जैसे मैंने आपको बताया, आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेशन अगर कोई है या फिर सबसे ज्यादा मेन टॉपिक्स अगर कोई है तो वो डायरेक्टर्स और मीटिंग्स के हैं। सो दैट वे पार्ट बी एक्चुअली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नाउ। नंबर ऑफ चैप्टर्स कंपेरेटिवली कम है और वेटेज अगर आप देखते हो तो काफी सिग्निफिकेंट है, 40 मार्क्स है। अच्छा, क्वेश्चन टाइप अगर आप देखने जाते हो सो इसमें मेजरली जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो केस लॉ फॉर्म में आते हैं। So you'll find less number of direct questions coming in and more number of cases which are actually there. So more importantly, खैर पूरे कंपनी लॉ में of course this rule is applicable. You actually have to be thorough conceptually rather than your memory test. मतलब ऐसा नहीं कि प्रोविजन भूल जाना, but I think जितने साउंड आपकी मेमोरी होनी चाहिए, आई थिंक उससे कई ज़्यादा साउंड आपकी इंटरप्रिटेशन चाहिए। सो आई थिंक आप पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे ना। देखते हैं। अच्छा, बाकी जैसे जैसे आप आगे जाओगे मैं आपको बताता जाऊंगा। कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली ओके। इफ यू हैव अ नोटबुक टू राइट, आई थिंक दैट सफाइसेस एवरीथिंग। नहीं है तो बाहर में जाओ, बाहर निकल जाओ यहां से। हाँ जी, सो डायरेक्टर्स। अच्छा, सबसे पहले जरूरत क्या है डायरेक्टर अपॉइंट करने की? हाँ बिल्कुल, गो टू द वेरी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ जो हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था। दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये अपने आप को खुद से मैनेज नहीं कर सकती। सो उसको मैनेज करने के लिए यू नीड सम नेचुरल पर्सन्स। सो हम लोगों ने जो भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको हम लोगों ने 3 लोगों के बीच में बांट दिया। कौन कौन से 3 लोग थे? पहला था प्रमोटर। प्रमोटर का फंडामेंटल रोल कहां आता है? इसका फंडामेंटल रोल आता है इन फ्रेमिंग और फॉर्मिंग द कंपनी। सो हिज मेजर पार्ट गोज इन इनकॉर्पोरेशन। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद ऐसा अगर आप कंपनी लॉ में पूछते हो कि प्रमोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, 0। दूसरा, सेकेंड, एक और बॉडी आ गई विच केम इन द फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की ओनरशिप थी एंड बिकॉज इनके पास ओनरशिप थी, जो फर्स्ट टाइम वन हैंड डिसीजंस थे, इनफैक्ट जो सुप्रीम पावर्स की आप बात करते हो, वो अभी भी कंपनी ऑटोनॉमी में किसके पास है? दे रिमेन विथ शेयर होल्डर्स। और थर्ड, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आ गया, दैट केम इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है। वेन्यू से कंट्रोल होता है मतलब जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज होती है या आपकी डे टू डे अफेयर्स एक्टिविटीज होती है, वो सब किसके पास रहता है? डायरेक्टर्स के पास रहता है। सो सारी की सारी चीजें कौन मैनेज करता है? आर एसेंशियली योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डन। सो डायरेक्टर्स क्यों आए? डायरेक्टर्स आए बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, आपको तो डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप खुद को अपने आप को जब आपको मैनेज करना है कि आपको सुबह नहाना धोना सजना सवरना है। डू यू नीड सम डायरेक्टर्स की कोई आके नहला देगा आपको? नो। सो नेचुरल पर्सन के केस में वो डिसीजन मेकिंग या फिर एक्टिविटी बेस्ड फंक्शन की किसी और मतलब किसी और की जरूरत नहीं होती है। बट बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए उसको चलाने के लिए, कंट्रोल गवर्न करने के लिए यू नीड सम नेचुरल पर्सन्स आर एसेंशियली योर डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स की ना आप डेफिनेशन देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बट अगर आप इफ यू गो डीप रूट्स इसका मीनिंग एक्चुअली में बहुत अलग तरीके से इवॉल्व हुआ। सो कैसे इन लोगों ने डायरेक्टर को डिफाइन किया? देयर सेइंग एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को अगर आपने कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट किया, so he becomes a director. Sounds like a very stupid definition. अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ना, दिस इज एज पर 2013 एक्ट। अब आप 1956 एक्ट में अगर आप देखते हैं ना तो इसमें कंपनीज मतलब ये डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या थी और डायरेक्टर की डेफिनेशन क्यों चेंज की, ये समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग the position of a director by whatever name called।
ये 1956 एक्ट की डेफिनेशन थी। अच्छा, डायरेक्टर 56 एक्ट में भी था, 2013 एक्ट में भी है, उसके पहले 1913 एक्ट था उसमें भी था, उसके पहले 1882 में कंपनीज एक्ट था उसमें भी था। तो डायरेक्टर का ऑफिस ऐसा नहीं कि नया आया, 1956 में पहली बार डायरेक्टर पैदा हुआ या 2013 में आपने उसको वापस से रेप्लिकेट किया। डायरेक्टर वाज एवर देयर एवर सिंस द थॉट ऑफ कंपनी केम इनटू पिक्चर। सो जब से हम लोगों ने ये थॉट डिराइव किया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए जो डायरेक्टर होना चाहिए। अभी डेफिनेशन में डिफरेंस मेरे को जरा बताना, 56 और 2013 में डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है जी। पहले ऐसा था, एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, और अब डेफिनेशन आ गई, एनी डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ दिस थिंग और ही बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द बोर्ड इज बेसिकली अ डायरेक्टर। जी सर, कौन हटा दिया? ओह अच्छा, पहले भी इंडिविजुअली बन सकता था ना, अभी भी तो इंडिविजुअली है अभी। अच्छा, हु कैन बी अ डायरेक्टर? ओनली एन इंडिविजुअल, कंपनी कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर। हाँ, वो नेचुरल पर्सन ही है, पहले भी वही था अभी भी वही है। शी कैन बिकम अ डायरेक्टर, हाँ ऑफ कोर्स, हंस के रहा है, एलिजिबिलिटी है, शी कैन बिकम अ डायरेक्टर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ बोलो, क्या डिफरेंस लग रहा है? जीवन की सबसे बड़ी गलती फील हो रही होगी ना आज? नो जी सर, इंडिपेंडेंट मैं जानता ही नहीं सर कौन होता है, बहुत आगे की बात बता रहे हो। सुनो क्या है। अच्छा, 56 की अगर आप डेफिनेशन ठीक से पढ़ोगे ना, इट इज यूजिंग द वर्ड एनी पर्सन। ओके, अब तो थोड़ा अलग दिशा में जा रहा था। ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब इन शॉर्ट ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो एक डायरेक्टर के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, भले ही उसका डिजिग्नेशन कुछ भी हो, लॉ प्रिज्यूम करता है कि वो डायरेक्टर है। नो अच्छा, जैसे अगर आप आज मेरे से पूछोगे ना कि डायरेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो मैं बोलूंगा शेयर होल्डर्स, मैं बोलूंगा बोर्ड, मैं बोलूंगा गवर्नमेंट, मैं बोलूंगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट, मैं बोलूंगा स्मॉल शेयर होल्डर्स। मतलब इसमें भी ऑटोनॉमी मेन अगर आप देखते हो कि मैं किसी एक्सटर्नल डायरेक्टर की बात ना करूं, सो डायरेक्टर कैन ईदर बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और ही कैन बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब एक कंपनी आप ऐसे समझना कि अ पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ओके, उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर, लेकिन जो काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डायरेक्टर की है, एक इंडिविजुअल है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑल्दो ही इज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ डायरेक्टर, उसका ना ही डेजिग्नेशन ना ही उसका अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हुआ है, लेकिन काम किसके कर रहा है? एक डायरेक्टर के सारे काम कर रहा है। तो उस केस में लॉ 56 एक्ट में प्रिज्यूम करता था दैट जस्ट बाय हिज वेरी पोजीशन, जस्ट बाय हिज वेरी फंक्शंस, ही वुड एक्चुअली बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्टर। मतलब लॉ प्रिज्यूम करता था कि वो अपने आप डायरेक्टर बन जाएगा। नहीं समझा? मतलब इन शॉर्ट, अगर उसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर वो काम डायरेक्टर का कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर बन गया। समझ में आ रहा है? सो पहले डायरेक्टरशिप was not just based upon the appointment, it was also based upon his functions। तो अगर वो रोल एक डायरेक्टर का कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका ऑफिस भी एक डायरेक्टर का बन जाता था। अब नई डेफिनेशन देखना, एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया इसमें, इसमें वो कंफ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, यहां पर ये लोग क्या बोलते थे? बाय वॉट एवर नेम कॉल, वॉट एवर नेम कॉल, तूने बोला कचरे वाला है तू, तो भी डायरेक्टर। क्यों? काम किसका कर रहा है? डायरेक्टर। डेजिग्नेशन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट क्या था? फंक्शन। अब इन्होंने क्या कर दिया, नया जब ये नई डेफिनेशन दी 2013 में, तो इन्होंने क्या बोला? एनी डायरेक्टर। सो यहां पर, और कौन डायरेक्टर कौन होगा? जिसको आपने अपॉइंट किया। कहां अपॉइंट किया? कंपनी के बोर्ड पर। तो जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, अब सिर्फ वही डायरेक्टर कहलाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं बन सकता। जबकि पहले कैसा था? अगर कोई फंक्शंस भी कर रहा है तो भी डायरेक्टर। अच्छा, पहले अगर अपॉइंट किया तो डायरेक्टर, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन अगर डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं है लेकिन फंक्शंस भी होते थे ना, तो भी इसको डायरेक्टर मानते थे। लेकिन नए एक्ट में वो सब चक्कर हटा दिया, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन्होंने हटा दिया, पर्सन की जगह डायरेक्टर लिख दिया। सो अब अगर आपको डायरेक्टर बनना है, सो यू नीड टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, और जैसे आपका अपॉइंटमेंट हुआ, बाय डिफॉल्ट आप कौन बन गए? कंपनी के डायरेक्टर बन गए। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन? सो एक बहुत इनसिग्निफिकेंट लेकिन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। मतलब इसका इंपैक्ट आप सोच भी नहीं सकते, उस एक्सटेंट तक था। तो अच्छा, पहले जैसे हम लोग बोलते थे प्रमोटर्स, प्रमोटर्स के पास कंपनी का कंट्रोल होता है। अब कोई प्रमोटर है कंपनी का जो अपॉइंटेड नहीं है एज अ डायरेक्टर, ओके,
लेकिन काम करता था डायरेक्टर का। तो बाय डिफॉल्ट, बाय हिज वेरी पोजीशन, बाय हिज वेरी फंक्शनिंग, ही वाज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डायरेक्टर, ऑल्दो ही वाज नॉट अ डायरेक्टर बट ही वाज ट्रीटेड एज अ डायरेक्टर। मतलब अगर कल से कोई डिफॉल्ट हो जाए तो लॉ ये प्रिज्यूम करता था कि यही साला डायरेक्टर है, जबकि उसका अपॉइंटमेंट कभी नहीं हुआ, एंड ही वाज पनिश्ड। तो अब नए एक्ट में उन्होंने वो पार्ट बिल्कुल सिक्योर कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई जिसका अपॉइंटमेंट होगा बस उसी की गला पकड़ाऊंगा, बाकी मेरा कोई लेन देन ही नहीं है कंपनी में। समझ में आ रहा है? सो एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज बेसिकली अ डायरेक्टर। अच्छा ना, कितने तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं? 2, सिर्फ 2। तो नस्ते का, हाँ कौन से? बस एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं सुना कभी? होल टाइम डायरेक्टर का भी नहीं सुना? वो उनके पार्ट्स हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ आप बोलना चाह रहे हो क्या कि 2 प्राइम कैटेगरीज डायरेक्टर्स की, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव, और फिर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के सब टाइप्स, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, तो डायरेक्टर्स 2 ही तरीके के होते हैं। कौन सा? या तो एग्जीक्यूटिव होगा या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, है ना? अच्छा, बाकी जितने भी आपने वर्ड सुने होंगे, फिर आपने इंडिपेंडेंट सुना होगा, आपने नॉमिनी सुना होगा, आपने स्मॉल शेयर होल्डर सुना होगा, आपने फर्स्ट डायरेक्टर सुना होगा, आपने एडिशनल सुना होगा, आप लोगों ने ऑल्टरनेट सुना होगा, आप लोगों ने कैजुअल वैकेंसी सुना होगा, और कौन से है, मैनेजिंग डायरेक्टर सुना होगा, होल टाइम डायरेक्टर सुना होगा। ये जितने भी आप वर्ड सुनते हो, ये सब के सब क्या है? सब टाइप्स है। किसकी सब टाइप्स है? या तो एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव। डन। सो डायरेक्टर्स कितने तरीके के? 2। कौन से? एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। अच्छा, क्या डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में? हाँ, एग्जीक्यूटिव मतलब हु इज इन्वॉल्व इन होल टाइम एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। सो जो अपना पूरा समय कंपनी के लिए व्यतीत करता है वो एग्जीक्यूटिव। अच्छा, कोई नॉन एग्जीक्यूटिव बहुत ही वेला है, कुछ काम नहीं उसको, सुबह नहा धो के रेडी होकर और फर्स्ट क्लास कंपनी के ऑफिस में आके बैठ जाता है, काम कुछ नहीं करता, बैठा रहता है दिन भर। तो उसको बोलोगे क्या एग्जीक्यूटिव है? क्योंकि दिन भर कंपनी में बैठा रहता है। नहीं, उसकी पोजीशन, उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे। सो जो कंपनी की होल टाइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, राइट, इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो नॉन एग्जीक्यूटिव क्या करता है? हाँ, हु पार्टिसिपेट्स ओनली इन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है वो कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो फुल टाइम लगा रहता है कंपनी में वो कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये कुछ नया फॉर्म था अंगड़ाई का। हाँ जी। सो कितने तरीके के डायरेक्टर्स? 2। पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब होल टाइम अफेयर्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कंपनी के। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब सिर्फ बोर्ड मीटिंग टू बोर्ड मीटिंग पार्टिसिपेट करता है, बाकी ऐसा कहीं पर कोई रोल नहीं है। अच्छा, अब समझो जरा कुछ कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल एमडी होल टाइम डायरेक्टर होता है, होल टाइम डायरेक्टर आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ये दोनों आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव मैं क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूं, आगे आप जब जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आएगा। मतलब इन शॉर्ट, आप वर्ड एमडी यूज करो, आप वर्ड होल टाइम डायरेक्टर यूज करो, आप वर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूज करो, सबका मतलब सेम है। ऑल्दो देर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड एमडी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, बट स्टिल ये तीनों एक ही कैटेगरी के डायरेक्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव मतलब जो होल टाइम अफेयर्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब कौन सी कंपनी में एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है, कौन सी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करना है, कितने करना है, क्या करते हैं, वो सब आगे अपने को इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ना है। बट मेजरली 2 कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन सा? पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये क्लियर है सबको? नाउ आगे देखना, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स।
एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने हैं? सो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। कंपनीज को डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 3 प्राइम कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओपीसी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 1। प्राइवेट में कम से कम कितने अपॉइंट करने हैं? 2। पब्लिक में कम से कम कितने अपॉइंट करने हैं? 3। और इन तीनों सेट ऑफ कंपनीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। सो मिनिमम 1 2 3, मैक्सिमम 15। अगर आपको 15 से ज्यादा की चाह है तो होल्ड अ जनरल मीटिंग एंड पास a special resolution and you can appoint any number of directors. A private company has 20 members and it wants to appoint all of its 20 members as directors of the company. क्या प्राइवेट कंपनी ऐसा कर सकती है? 20 मेंबर्स हैं और 20 की 20 को वो चाहती है कि डायरेक्टर भी बना दे. सो कैन यू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी विथ 20 डायरेक्टर्स? बन सकती है. नाइस. प्राइवेट कंपनी with 20 directors, it wants that all these 20 directors should be the executive directors of the company. So एक कंपनी ऐसी जिसमें 20 मैनेजिंग डायरेक्टर्स है. Can a company appoint all of its directors as the managing directors of the company? Okay, possible है. Nice. 1 2 3, बाप रे, 4 5. इतना भारी मत. ये 3.5 मानू पूरा आता है ना? हाँ, ओके. हाँ, नॉट पॉसिबल. 20 डायरेक्टर्स 20 की 20 एमडी नहीं हो सकते. 1 2 3, अरे बाप रे, हाय 10 12 15. बहुत बढ़िया. और बाकी भगवान सब देख रहा है भाई. क्या बनोगे तुम अगले जन्म में? हाँ, अच्छा मेरे को बताओ क्या दिक्कत आ रही है? नहीं बन सकते? अरे ऐसे करके क्यों बोलते? बोलो ना जोर से. हाँ बोलना. हाँ क्या दिक्कत है? नहीं बन सकते क्यों? बस ऐसा लग रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है. 20 मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे ना? वो अच्छा लगने के अलावा कोई रीजन है क्या? लॉजिकल जस्टिफिकेशन? हाँ हाँ, एमडी एक ही होता है, एक ही बाप चाहिए अपने को. नहीं अच्छा. और दूसरा, हाँ जो बोलते हैं कि बन सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना है और धड़ाधड़ धड़ाधड़ बना. अच्छा, यू कैन इमेजिन अ कंपनी विद 20 मैनेजिंग डायरेक्टर्स. मतलब 20 लोग डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है. वेदर यू वांट टू बाय अ न्यू टेबल, देयर आर 20 पीपल हु आर एक्चुअली गाइडिंग यू दैट वेदर यू शुड बाय दिस टेबल, यू शुड बाय दैट टेबल. सो कैन यू हैव 20 मैनेजिंग डायरेक्टर्स? अभी थोड़ा लोगों का मूड बदल रहा है. हाँ कर सकते हैं. स्टिल वेरी कन्विंस्ड? ओके नाइस. सुनना जरा, बिंदास करो. बाय लॉ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अच्छा देखो, एक मैं आपसे वही पूछ रहा था. पहला समथिंग विच इज परमिसिबल, दूसरा समथिंग विच इज एडवाइजेबल. देयर इज अ डिफरेंस. व्हेन आई से इफ इट इज परमिसिबल और नॉट, दैट्स अ पार्ट ऑफ द एक्ट. व्हेन इट इज एडवाइजेबल और नॉट, दैट्स योर कॉल, आपका डिसीजन है. तो अगर मैं ये पूछूं कि वेदर इट इज परमिसिबल और नॉट, द आंसर इज यस. बाय लॉ इट इज परमिसिबल कि 20 डायरेक्टर से 20 की 20 मैनेजिंग डायरेक्टर है. किसी लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैं सारे एमडी अपॉइंट नहीं कर सकता. कोई दिक्कत ही नहीं. सो इज इट परमिसिबल? यस इट इज परमिसिबल. अच्छा, उसके लिए कुछ अलग भारी का करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा. जस्ट बी व्हाट यू आर. अच्छा, वेदर इट इज एडवाइजेबल, द आंसर इज नो. अगर आप 20 एमडीज अपॉइंट कर रहे हो तो अगेन 20 लोग इंटरफेयर करेंगे हर डिसीजन मेकिंग में, तो आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी डीले होगी वो आप सोच लेना. बराबर है? इसलिए नॉर्मली कंपनीज यूजुअली हैव 1 एमडी 2 3. एमडी तो एक ही होता है, बाकी सब आप ईडी अपॉइंट करते हो डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, बट नॉर्मली 3 4 बहुत ज्यादा हो गए. बहुत बड़ी कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी 50 लाख का टर्नओवर बोलते 20 एमडी अपॉइंट करेंगे. पागल हो गए, बर्बाद हो जाओगे. कल नहीं तो आज ही निपट जाओगे. तो एडवाइजेबल है या नहीं है? नहीं है. अच्छा, परमिसिबल है? यस इट इज परमिसिबल. समझ में आ रहा है? सो कितने अपॉइंट कर सकते हो? 1 2 3 मिनिमम. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15. 15 के आगे जाना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. क्लियर है सबको? नाउ आगे देखो. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स. कितनी डायरेक्टरशिप्स एक डायरेक्टर की हो सकती है? अच्छा, दोनों हेड्स में डिफरेंस है. पहले आप जो पढ़ रहे थे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, आपने जो पढ़ा ये है कंपनी बेस्ड. मतलब एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं. बराबर है? जब आप पढ़ रहे हो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, मतलब एक इंडिविजुअल
कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है इस डायरेक्टरशिप्स? डन, चलो समझना जरा क्या है। सो इनका क्या कहना है कि एक इंडिविजुअल, वो बाय द वे, एक मिनट, ये मैं प्रिज्यूम कर लिया था, सॉरी, थोड़ा सा शुरुआत में आ जाओ प्लीज। हु कैन बी अ डायरेक्टर? नेचुरल पर्सन। आई एम सॉरी यार, तुम नहीं तो कल बोलोगे बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो बिकम अ डायरेक्टर। सो हु कैन बी अ डायरेक्टर? नेचुरल पर्सन, है ना। मतलब when you say natural person, someone who's competent to enter into a contract. नेचुरल पर्सन 3 साल का बच्चा उठा के ले बना इसको डायरेक्टर, तो ही कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। सो पहला नेचुरल पर्सन। दूसरा, ही मस्ट हैव डिन। व्हाट इज डिन? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जिसके पास कैन बिकम अ डायरेक्टर। बस इतना सही था। हाँ, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है? 20। कितनी कंपनीज में अलाउड है? 20। ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। अभी कुछ ऐसा भी बताता हूं जो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, आउट ऑफ 20 इन पब्लिक कंपनीज, उसकी मैक्सिमम डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है? नॉट मोर देन 10। 20 + 10 नहीं है, 10 इज इंक्लूडेड इन 20, है ना। सो ये जो 10 आप पढ़ रहे हो ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ 20 डायरेक्टरशिप्स। नो, ये नहीं समझा? अरे टोटल होगी 20। 20 में से ही पब्लिक में कितनी हो सकती है? नॉट मोर देन 10। अभी एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। अच्छा, उसके अलावा इधर ध्यान देना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सो कंपनी कौन सी है? प्राइवेट, लेकिन किसकी सब्सिडियरी है? पब्लिक की। सो इस कंपनी को आप क्या ट्रीट करने वाले हो? दिस इज ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। उसे ट्रीट क्या करोगे आप? पब्लिक ही ट्रीट करने वाले हो। अच्छा, जब भी डायरेक्टरशिप काउंट करनी है, एक्सक्लूड हिज डायरेक्टरशिप्स इन डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? इनएक्टिव कंपनीज, जिसने पिछले 1 साल में कोई ये सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया। इनएक्टिव कंपनीज बेसिकली। सो टोटल कितनी? 20। पब्लिक में कितनी हो सकती है? नॉट मोर देन 10। प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडी, उसे आप क्या ट्रीट करते हो? पब्लिक कंपनी ट्रीट करते हो, बराबर है। अच्छा, आप सुनना, उसी जैसे आप ये एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, कंपनी लॉ आप एक पढ़ रहे हो, अभी आप एग्जीक्यूटिव में देखते हो तो आपके 8 सब्जेक्ट्स है ना। कल एक नोटिफिकेशन आता है इन द इंस्टीट्यूट सेज दैट यू गॉट 20 सब्जेक्ट्स नाउ, एग्जाम्पल। तो अभी आप 8 पढ़ रहे हो, कल से आप 20 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, है ना। तो आपकी दिन में क्लासेस 48 घंटे की होगी उसके हिसाब से। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपका फोकस व्हेन यू आर रीडिंग 8 एंड व्हेन यू आर रीडिंग 20 डिफर करेगा, है ना। कि जब 20 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 20 अलग किताबों से प्यार बांटना है, लेकिन अभी आप 8 के साथ कर रहे हो। अच्छा, अब सेम चीज इंस्टीट्यूट कल एक और नोटिफिकेशन लेके आता है, एंड इंस्टेड ऑफ 8 यू विल हैव 4 सब्जेक्ट्स। सुनो, पूरी बात तो सुन, पूरी बात तो सुन। अच्छा, आपके केस में थोड़ा सा अलग है। आपके केस में फोकस फिर भी इतना ही रहेगा, जितना 8 में था इतना ही 4 में रहेगा, अपन बेसरमी के अलग लेवल पे। बट कंपेरेटिवली अगर आप देखते हो, पर सब्जेक्ट आपका टाइम आइडियली बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 8 की जगह 4 ही पढ़ना है ना।
तो सेम थिंग, सेम प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई करना। एक इंडिविजुअल आता है जिसकी 20 डायरेक्टरशिप्स है, कितनी? 20। कितना अलाउड है? 20। कितनी है? 20। अब अगर आप 20 अलग कंपनीज में डायरेक्टर हो, मतलब 20 कंपनीज का आपको ध्यान रखना है, बराबर, आपको ध्यान रखना है। किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि बिकॉज इसकी इतनी सारी डायरेक्टरशिप्स है, ये मेरी कंपनी को टाइम ही नहीं दे रहा है जो एक्चुअली में इसको देना चाहिए। 20 कंपनीज में टाइम डिवाइड हो रहा है ना, तो किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा इसकी डायरेक्टरशिप्स है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो शेयर होल्डर्स उस डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि या तो तू अपनी डायरेक्टरशिप्स कम कर ले, और अगर तू अपनी डायरेक्टरशिप्स कम नहीं कर सकता तो तू ये कंपनी छोड़ दे। अलाउड है, अब अलाउड है, समझ में आया? सो इन केस इफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी थिंक दैट द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स आर वे टू मच, because of which the director is not able to devote much time to this particular company, the shareholders of the company can urge the director to request or to reduce his number of directorships. In case if it doesn't do so, you have every possible right to remove this person as a director from the board of the company. समझ में आ रहा है? तो अब ये पावर आपने शेयर होल्डर्स को एक्सप्लिसिटली दे दिया, पहले था नहीं, लेकिन नया एक्ट में आपने पावर्स उसको दे दिया। समझ में आ रहा है? सो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 20। पब्लिक में कितनी? नॉट मोर देन 10। प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक, उसे क्या अज्यूम करते हो आप? पब्लिक कंपनी अज्यूम करते हो। इसमें क्लैरिटी है ना? अब ये थोड़ा सा जो आप पढ़ रहे हो ना, ये लिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस है ना? अच्छा, अब टाइम इन्वॉल्व, एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अ लिस्टेड कंपनी इज मच मोर एज कंपेयर टू एन अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में ऑब्वियसली ऑपरेशन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एन अनलिस्टेड कंपनी, उसके कंप्लायंसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एन अनलिस्टेड कंपनी। तो इन्होंने क्या बोला कि with effect from 1st April 2019, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? लिस्टेड कंपनीज। हाँ, अभी पब्लिक में अच्छा, लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक, लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक ना, प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है। तो अभी पब्लिक कंपनी में कितनी डायरेक्टरशिप्स अलाउड है आपको? नॉट मोर देन 10 पढ़ा ना जस्ट। तो 1 अप्रैल 19 से लिस्टेड कंपनीज में आपकी मैक्सिमम डायरेक्टरशिप्स हो सकती है 8। नो, अबे 10 थी वो 8 कर दिया। और 1 अप्रैल 20 से आपकी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स मैक्सिमम कितनी होगी? 7। ये क्या है? These are listed companies। और ये 8 और 7 क्या है? डायरेक्टरशिप्स। तो हर साल आपको रिड्यूस करनी है। पहले कितनी थी? 10। 1 अप्रैल 19 से कितनी करनी है मैक्सिमम? 8। और 1 अप्रैल 20 से कितनी करनी है? 7। डन। सुनो, खत्म नहीं हुआ, सुनो, अरे टॉपिक खत्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप, क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है अपने को पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स मैक्सिमम इन अ लिस्टेड कंपनी 7। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 7। अच्छा, एक मिनट इधर ध्यान देना आप जरा। आई कैन बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आई कैन बी एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव मतलब होल टाइम, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बोर्ड मीटिंग टू बोर्ड। पार्ट टाइम बनो, जूता मारूंगा खींच के, नहीं तो। हाँ, पार्ट टाइम कोई नहीं होता डायरेक्टर, या तो होल टाइम होगा या बोर्ड मीटिंग टू बोर्ड मीटिंग होगा, या तो एग्जीक्यूटिव होगा या नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। होल टाइम एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता। व्हाट इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर? अ लॉट ऑफ पीपल यूज दिस वर्ड। इतना मेरा खून खोलता ना, कोई बोलता पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मतलब क्या? बोर्ड मीटिंग में आया, आधी बोर्ड मीटिंग नहीं, मेरा इतना ही था साहब, मैं वापस जा रहा हूँ। व्हाट इज अ पार्ट टाइम? इट कैन नॉट बी, मतलब पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली। तो पार्ट टाइम डायरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता। सुनो अभी था ना, मैं एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूं और ये 3 कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव हूं। किसमें मेरा टाइम ज्यादा जाएगा? इसमें ज्यादा जाएगा। नाउ बिकॉज इसमें मैं फुल टाइम हूं, तो इसमें मैं बहुत ही कम टाइम दूंगा।
अच्छा, मैं चारों कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव हूं, तो सबको बहुत टाइम दे सकता हूं क्योंकि काम ही कुछ नहीं, सिर्फ बोर्ड मीटिंग तनातन। अच्छा, लेकिन अगर एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हुआ तो नेचुरल सी बात है, मेरा टाइम, डिवोशन, अटेंशन टू ऑल दीज कंपनीज वुड रिड्यूस इवेंचुअली। सब लोग साथ में, एवरीवन अग्रीज ऑल्सो। अच्छा, अब सुनना, इनका क्या कहना है कि ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप तुम 7 रखो लिस्टेड कंपनीज में। कितनी रखोगे? 7। लेकिन अगर आप ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एनी कंपनी, मतलब अगर वो किसी भी कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होल्ड कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उसकी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स, मैं डायरेक्टरशिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स 3। अच्छा, घबराओ मत। इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स नॉर्मल कितनी हो सकती है? 7। अब मैं ऐसा समझना कि मैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, ठीक है? कौन हूं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मेरी नॉर्मल इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप 7 हो सकती है, मतलब मैं 7 कंपनीज में सर्व कर सकता हूं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर मैं उन 7 में से किसी भी एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर बन जाता हूं तो मेरा टाइम उस कंपनी को ज्यादा जाएगा, और बाकी कंपनीज के लिए मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन एक कंपनी में मैं होल टाइम पोजीशन होल्ड कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं एक कंपनी में होल टाइम पोजीशन होल्ड करता हूं, मेरी बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये अल्फाबेट्स नहीं, 7 कंपनीज के नाम है। क्या है? 7 कंपनीज के नाम। इन 7 कंपनीज में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है? 1 साल के बाद ए ने आपको होल टाइम डायरेक्टर बना दिया। क्या बनाया? होल टाइम डायरेक्टर। जैसे ही होल टाइम बनाया ना, ये 6 कंपनीज में आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। कितने मैक्सिमम में रह सकते हो? 3। तो ये BCD आपने चूज किया, इन तीनों से आपको रिजाइन करना है। क्लियर है? अभी समझ में आ गया सब कुछ? सो टोटल डायरेक्टरशिप्स कितनी हो सकती है? अरे शुरुआत डायरेक्टरशिप्स पूछ रहा हूं 20। पब्लिक में कितनी? नॉट मोर देन 10। लिस्टेड कंपनीज में 1 अप्रैल 19 से कितनी? 8। उसके बाद 1 अप्रैल 20 से कितनी? 7। इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स कितनी हो सकती है? 7। लेकिन अगर एक भी होल टाइम पोजीशन है तो 3। याद रहेगा? 20, 10, 8, 7, 7, 3। 20 क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। 10 क्या है? पब्लिक कंपनीज। 8 क्या है? 1 अप्रैल 19 लिस्टेड कंपनीज। फिर 7 क्या है? 1 अप्रैल 20 लिस्टेड कंपनीज। 7 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स। 3 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स इफ यू आर अ होल टाइम डायरेक्टर इन वन ऑफ द कंपनीज। बराबर है? सो बस ये ऐसे ध्यान रखना, पहला 20, फिर 10, फिर 8, फिर 7, फिर 7 और फिर 3। 20 बता दो जल्दी से। सॉरी, टोटल 10 क्या है? पब्लिक। 8 क्या है? पब्लिक बट कौन सी? लिस्टेड। फिर 7 क्या है? पब्लिक बट लिस्टेड। 7 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप्स। 3 क्या है? इंडिपेंडेंट व्हेन यू आर अ होल टाइम डायरेक्टर इन वन। याद रहेगा एवरीवन? एक एग्जाम्पल दे दूं? नो? एक छोटा सा, 2 ही मिनट लगेंगे। पलीज तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी कभी भी? आई ऑलवेज फील डिसरिस्पेक्टेड। चलो कल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आज का क्वेश्चन तो लिख लोगे ना? फोटो क्षितिज इज नॉट कम। क्या होमवर्क दिया? चार्जेस वाला? कब दिया होमवर्क? तो एक ही तो दिया। अबे डिविडेंड में 2 दिए थे इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था। एक झापट मारूंगा, मेरे को मत चलाओ तुम लोग। चलो रुको, इनको पहले धन्यवाद बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।